हेलो एवरीवन, आई एम ए.के. सिंह, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी रेजोनेंस। आज हम लोग 26 अगस्त के मॉर्निंग शिफ्ट में जो जे मेन का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने बच्चों से कलेक्ट किए हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। फाइंड द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर फॉर द गिवन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स चार्ज इन इनर सॉलिड स्फीयर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। देखो ग्राफ बनाने के लिए पहले इक्वेशन समझते हैं, इस पे हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। देखो जैसे मान लो अगर ये कहा जाए ये इनर स्फीयर है, इस पे चार्ज क्यू ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बीच वाला स्फीयर है जिस पे चार्ज क्यू है, और ये बाहर वाला स्फीयर जिस पे चार्ज क्यू है। अब देखो अगर अंदर हम किसी पॉइंट पे बात करें, जैसे इसकी रेडियस कितना है ए, इसकी रेडियस कितना है बी, इसकी रेडियस कितना है सी। अगर हम आर की वैल्यू 0 से लेके ए के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा के क्यू आर बाई आर क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ई प्रोपोर्शनल टू आर। अब जब आर की वैल्यू यहाँ से ए से लेके मान लो बी तक है तो इस केस में देखो जैसे मान लो यहाँ पर हमें कोई पॉइंट लेना है, इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, सिर्फ अंदर वाले स्फीयर की वजह से होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। अब ऐसे देखो मान लो अगर ये कहा जाए कि जब आर की वैल्यू यहाँ बी से लेके सी के बीच में होगा तो इस केस में जैसे मान लो पॉइंट यहाँ कहीं पे है, इन दोनों को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसकी वैल्यू होगा 2kq बाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू जब सी या उससे बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 3kq बाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर है। तो अब इसमें देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू आर नहीं, ये ग्राफ हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 0 से a तक प्रोपोर्शनल टू आर नहीं दिख रहा। इन दोनों में सोचना है। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, फिर जैसे यहाँ सरफेस चार्ज आएगा फील्ड सडनली बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इसके बाद फिर वही बात हो जाएगी। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन given statements are based on Bohr atomic model for hydrogen like atom। स्टेटमेंट क्या दिया है, as principal quantum number increases speed of electron increases। अब देखो जो v proportional to z by n होगा तो जब इसमें n जो है ये इंक्रीज करेगा तो v डिक्रीज करेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पे गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 में दिया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एज एनर्जी इंक्रीजेज। एनर्जी कब इंक्रीज करता है, जब इलेक्ट्रॉन दूर जाता है। या आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जब एन इंक्रीज करेगा तो उस केस में E इंक्रीज करता है, इसका मतलब V डिक्रीज करेगा। तो स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स हो गया। अब ये भी फॉल्स हो गया, देयरफॉर आंसर इज फोर्थ वन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical cell of mass m and radius r is given, then which of the following is incorrect for inside the cell। तो सबसे पहली बात, इनसाइड सेल जो हम लोग जानते हैं कि फील्ड 0 होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है हर पॉइंट पे -gm/r। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इसमें 0 होता है, ये सही लिखा हुआ, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 होता है, ये गलत लिखा हुआ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड सेम हर जगह 0 होता है, ये भी सही लिखा हुआ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम एवरीवेयर, ये भी सही लिखा हुआ। तो कौन सही नहीं लिखा, सेकंड। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ए बी सी। अगर इनका रिजल्टेंट निकालें, मान लो सिर्फ एक्स कंपोनेंट देखें कितना होगा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पहले वाले का हुआ a cos 30, दूसरे वाले का हुआ b cos 60, तीसरे का हुआ c cos 45 डिग्री। y की वैल्यू आएगा, ये आ जाएगा a sin 30 डिग्री, और ये हो जाएगा -b sin 60 डिग्री, और ये हो जाएगा +c sin 45 डिग्री। अब यहां से देखो जो tan अल्फा होगा ये y बाई एक्स सॉल्व करेंगे तो आंसर सेकंड आ जाएगा। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, E energy, P angular momentum, G gravitational constant are new fundamental units, then dimension of mass m, E power a, P power b, G power c। यहाँ से देखो m is equal to E power a, P power b, G power c। तो यहाँ से देखो ये हो गया m power 1 is equal to m L2 t minus 2। एनर्जी की डायमेंशन लिख दिया, और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होता है m L
Ml2 T-1, Ml2 T-1 पावर b, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का -1 L3 T-2 पावर c। अब देखो यहां से कैसे करेंगे, सबकी पावर इक्वल कर लेंगे। इससे मास की जो पावर इधर है 1 इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, और 0 इज इक्वल टू एल की पावर में आएगा ये 2a प्लस 2b प्लस 3c, और तीसरी इक्वेशन होगी 0 इज इक्वल टू -2a माइनस b माइनस 2c। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेना, तो यहां से आ जाएगा सॉल्व करने के बाद a इज इक्वल टू 1/5, b इज इक्वल टू 2/5 एंड c इज इक्वल टू -2/5। तो यहां से आप जोड़ लेंगे तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1/5, therefore answer is second one. In next question, heater is supplying heat at the rate of 6000 joule per minute. If power produced by gas is 90 watt, find the time taken to increase internal energy by 2.5 into 10 to the power 3 joule. अब देखो इसमें क्या होगा, जो डेल्टा U होगा दिस इज Q माइनस W, तो ये हो जाएगा 2500। Q देखो इसमें कितना दिया हुआ 6000, तो 6000 पर मिनट मीन्स डिवाइड बाई 60 इंटू टी सेकेंड में मान लो, टी हो गया मल्टीप्लाई, और ये कितना है 90 वाट, जो 90 इंटू टी डब्ल्यू हो गया ये। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगा 250 सेकेंड। देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, RMS स्पीड V इज इक्वल टू √3 RT/m। अब इसमें देखो हमें सिर्फ मोलर मास देखना है, तो हम लोग जानते हैं जो हाइड्रोजन गैस होता है, अगर इसके लिए देखें तो इसका मोलर मास सबसे कम होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, इनमें मोलर मास में m में ये रिलेशन होगा। तो अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो इसमें उल्टा रिलेशन हो जाएगा, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी RMS स्पीड, फिर इसकी होगी और फिर इसकी होगी CO2। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। In the next question, a long chain of length 3 meter of mass 3 kg is placed on a table with 1 meter length hanging on the table. Find the kinetic energy of chain when it slips from the table completely. अब इसमें देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये टेबल है इस टाइप से, यहाँ पे चेन रखी हुई है। अब चेन मान लो अगर ऐसे कहें कि इधर मास जो है इसका m/3 है, इसका मास 2m/3 है, क्योंकि इसका लेंथ l/3 लटका हुआ है और 2l/3 मान लो इधर है। सेकंड वाले केस में क्या होगा, चेन जब पूरी इधर आ जाएगी ऐसे, यानी पूरा मास जब इधर आ जाएगा और लेंथ ऐसे आ जाएगा। अब इसमें देखो अगर हम इसमें ऐसे कहें k इनिशियल प्लस u इनिशियल, k फाइनल प्लस u फाइनल। अब देखो अगर इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो कैसे लिखेंगे, k इनिशियल 0 है, u इनिशियल हो गया ये -m/3 g इंटू l/6। देखो हमने यहाँ पे अपर सरफेस पे, जो टेबल का सरफेस है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया है। अब इस वाले केस में क्या होगा, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी k फाइनल प्लस इसका मास कितना m इंटू जी, और ये आ जाएगा -l/2। यहाँ से आप सॉल्व कर लें, सारी वैल्यूज पुट कर लेना, आंसर 40 आ जाएगा। देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, charge Q is given to a spherical conductor of radius r. It is surrounded by a concentric conducting cell of inner radius A and outer radius B. Corresponding electric field in diagram will be. अब ध्यान से देखो इसमें क्या दिया हुआ, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, अगर यहाँ पे चार्ज प्लस Q होगा तो इसके इनर सरफेस पे चार्ज माइनस Q आ जाएगा, और यहाँ आउटर सरफेस पे चार्ज प्लस Q ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम फील्ड के बारे में बात करें, अगर हम यहाँ पे फील्ड के बारे में बात करें, देखो फील्ड के लाइंस कैसे होंगी, यहाँ से आएंगी कंडक्टर पे ऐसे खत्म हो जाएंगी, अंदर पॉजिटिव जाएंगी, नेगेटिव पे ऐसे खत्म होंगी और सरफेस पे परपेंडिकुलरली ऐसे मिलेंगी, और फिर यहाँ बाहर से पॉजिटिव से मान लो ऐसे निकल जाएंगे इस टाइप से। तो देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन,
if the wavelength of incident light changes from 300 nanometer to 400 nanometer, then find the change in stopping potential if the work function of metal is 2.5 electron volt. अब देखो इसमें कैसे इक्वेशन लिखेंगे, hc by lambda is equal to EVS minus W. अब इसमें अगर हम ऐसे लिखें, दो बार लिख के डिफरेंस ले लें, दिस इज इक्वल टू E इंटू VS2 माइनस VS1 और ये W का 0 आ जाएगा. अब इसमें वैल्यू अपन पुट करके यहाँ से डेल्टा VS निकाल लेंगे. अब इसमें जो इसका यूज़ हमें क्या है, इसका यूज इसलिए दिया गया है कि पहले ये चेक कर लो कि फर्स्ट टाइम इस पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा या नहीं निकल रहा. तो आप देखेंगे दोनों पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो यहाँ से डेल्टा VS सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन.